मसीह यीशु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 23वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। इससे पहले मैं खुदावंद का कलाम पढ़ूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और मेरे साथ निकालें गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स उसके 24वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम है और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा। बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। ए याकूब तेरे डेरे, ए इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं। वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा और उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़ेगा? अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक है और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। तब बल्क ने बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मुनसिब पर मुमताज करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे अजाज से महरूम रखा। बलाम ने बल्क को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बल्क अपना घर चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदा के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 24वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और जैसे हमारा डेली बाइबल रीडिंग का सिलसिला जारी है, काफ़ी दिनों से हम देखते हैं कि बलाम और बल्क के वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बल्क जो है वो पूरी कोशिश करता है कि बनी इसराइल कौम पर लानत की जाए और वो इसके लिए बलाम को बुलाता है ताकि बलाम जो है आकर इस कौम पर लानत कर सके। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि खुदा के खरीदे हुए लोगों को, खुदा के चुने हुए लोगों को, खुदा के बचाए हुए लोगों को कोई भी जो है वो लानत दे या उनके साथ बदसलूकी करे। खुदा अपने लोगों का खुद मुहाफिज है और अपने लोगों के लिए खुदा जो है वो कुछ भी कर सकता है कि उन्हें बचा सके, क्योंकि खुदा अपने पास पूरी कुदरत, पूरी ताकत रखता है। तो खुदा अपने लोगों को हर किस्म की बला से, हर किस्म की वबा से जो है वो बचा भी सकता है, महफूज भी रखता है। और बनी इसराइलियों को इस टाइम जो है खुदा यही कर रहा है। जब हम इस चैप्टर की पहली आयत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिस्सा जो है यहाँ से शुरू होता है कि जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। अब जब इस आयत को हम देखते हैं तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए
हमें 23वें बाब के जो है वो आखिरी हिस्से की तरफ जाना पड़ता है। और 23वें बाब की जब हम 27वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां से हमें जो है वो ठीक से समझ आती है 24वें बाब के पहले पैराग्राफ की भी, बल्कि तकरीबन पूरी 13 आयतों की जो है वो हमें ठीक से समझ आने लगती है। क्योंकि 23वें बाब में हमने देखा कि बलाम जो है वो दूसरी बार बनी इस्राइल कौम को बरकत दे चुका खुदा के कहने के मुताबिक, और जब दूसरी बार भी वो बरकत दे चुका होता है तो अब बल्क जो है वो तीसरी बार किस्मत आजमाना चाहता है, और वो तीसरी बार फिर से बलाम को जो है वो मोटिवेट करता है, फिर से उसे कहता है कि तू एक बार फिर से खुदा से पूछ, शायद खुदा अपना इरादा बदल ले और खुदा बनी इस्राइल कौम पर लानत करने की जो है वो तुझे इजाजत दे दे। सो इसीलिए 24वें बाब की पहली आयत यहाँ पर बताती ये है कि अब बलाम जो है वो बार बार किस्मत को आजमा कर जो है वो अब जान चुका है, इस बात पर मुकम्मल तौर पर उसे यकीन हो चुका है, इत्मीनान हो चुका है कि मैं 10 बार भी अगर खुदावन से मिलकर उससे पूछूंगा कि मैं बनी इसराइल को लानत दे दूं तो खुदा मुझे बनी इसराइल को लानत देने के जो है वो इजाजत नहीं देगा। सो बलाम जो है यहाँ पर बहुत अच्छा करता है कि वो कहीं ना कहीं अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है कि खुदा की जब रजा नहीं कि मैं बनी इसराइल कौम को लानत दूं तो अब मुझे बल्कि बार बार बात मानकर किस्मत को नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि वो फाइनली जो है वो उस बात का जवाब दे देता है। मुझे और आपको यहाँ पर सीखना ये है कि अगर हम भी कभी खुदा की मर्जी को जान लेते हैं, समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं कि इस काम में खुदा की मर्जी हमें नजर नहीं आती तो हमें अपने फैसलों को जो है वो बदल लेना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो अपने फैसलों को नहीं बदलता। खुदा जितने फैसले करता है वो रास्ते के साथ करता है, इंसाफ के साथ करता है, हिकमत के साथ करता है। मेरे और आपके हमारे फैसले जो है वो तरफदारी के साथ भी हो सकते हैं, बगैर हिकमत के भी हो सकते हैं, नाराजगी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जबकि खुदा के सारे फैसले रास्ते के साथ होते हैं, इसीलिए खुदा कभी अपने फैसले नहीं बदलता, बल्कि बेहतर ये है कि हमारे जिन कामों में, हमारी जिन चीज़ों में, जिन बातों में खुदा की मर्जी शामिल नहीं, बहुत अच्छा है कि हम अपने इरादों को बदल लें, हम अपने फैसलों को बदल लें, हम अपने रास्तों को बदल लें और उसी रास्ते पर चलें जिस पर मेरा और आपका, हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमें चलाना चाहता है। सो इस वाक्य में आगे दूसरी आयत में देखें तो लिखा है, और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम है और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई। तो यहाँ पर अब जब बलाम दोबारा से बनी इसराइल पर चोटी पर चढ़कर जो है वो निगाह करता है, उनकी तरफ नजर करता है, वो देखता क्या है कि बनी इसराइल के सारे कबीले जो है वो बड़ी तरतीब के साथ उन्होंने अपने अपने डेरे लगाए हुए हैं। जैसे आज के हम नॉर्मल बात करें तो झोंपड़ियों की तरह जो है ये लोग बियाबान में सफर कर रहे थे और जहां भी ये जाते थे वहां पर अपने डेरे लगा लेते थे और वहां पर मुकीम हो जाते थे, और फिर जब खुदा का हुक्म होता था तो ये उस जगह से उठकर आगे की तरफ रवाना हो जाया करते थे। सो यहाँ पर बलाम जो है बनी इसराइल के डेरों पर निगाह करता है तो खुदा की रूह के बारे में लिखा है कि वो उस पर नाजिल होती है। और तीसरी आयत में लिखा है, उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है। अब इस आयत से जो है वो बलाम जाहिर करता है कि मैं जो बऊर का बेटा हूँ, ये बात जितना कुछ बनी इसराइल के लिए कह रहा हूँ ये मैं कह रहा हूं, जबकि हम अपनी तरफ से देखते हैं कि दूसरी आयत में इस बात को क्लियर किया गया है कि खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और अब जितनी बातें बलाम के मुंह से निकलती हैं वो निकलती खुदा के रूह के सबब से हैं। लेकिन अब बलाम यहाँ पर आकर सारी बातों का, सारी चीजों का, नबूवत का पूरा क्रेडिट जो है वो अपने आप को दे देता है और खुदा को यहाँ पर जो है वो क्रेडिट नहीं देता, नाम नहीं देता। आज कई लोग जो है वो अपने आप को इसी तरह जताते, इसी तरह बताते हैं। कोई वर्शिपर अपने ऊपर बड़ा गरूर करता है, बड़ा घमंड करता है और कहता है मुझे मौका तो देकर देखो, मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मेरे जैसा तो कोई गा नहीं सकता। कोई म्यूजिशियन है तो वो कहता है मेरे जैसा तो कोई बजा नहीं सकता। कोई सरमन देने वाला है तो वो कहता है मेरे जैसा तो कोई सरमन नहीं दे सकता। याद रखें, जब हम इंसान होते हुए खुदा के साथ चलते हुए अपने लबों से इन बातों का इकरार करते हैं, अपने लबों से इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर खुदा को हम पीछे छोड़ देते हैं और अपने आप को जो है हम आगे करने की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने हस्बैंड की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं।
खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और बाकियों को इनकरेज करती हूँ, अगर खुदावंद आपको भी तौफीक देता है तो आप भी द वे ऑफ हेवन को जरूर स्टार्स दें। सो बलाम की तरफ फिर से आते हैं। हम देखते ये हैं कि बलाम जो है वो अपनी आंखें खुल जाने का जो है वो दावा तो करता है। वो कहता तो है कि मेरी आंखें जो है वो पहले बंद थी, और उसके कहने का मतलब ये है, चौथी आयत में देखें तो और वाज़िया हो जाती है बलाम की बात, उसकी सोच, उसके ख्यालात वाज़िया होते हैं। लिखा है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदा में पड़ा खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। अब वो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ी चीज बनाकर दिखाने की बलाम जो है वो कोशिश करता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सिर्फ बलाम ऐसा नहीं था, आज भी हमारे दौर में कई हमें चलते फिरते लोग ऐसे ही नजर आएंगे। वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज बनाकर दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावन जो लश्करों का खुदा जो हमें सब कुछ देता है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, बजाय इसके कि जब वो दुनिया के सामने जाएं, दूसरों के सामने निकले तो खुदा को अपने किरदार से, अपने चाल चलन से, अपनी बातों से इंट्रोड्यूस करा सकें। करते ये हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, अपने लिए मौके ढूंढते और कहते हैं मुझे मौका दो, मैं बड़ी चीज हूं, मैं बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाता हूं, मैं बड़ा खूबसूरत गीत गा सकता हूं, मैं बड़ा खूबसूरत म्यूजिक बजा सकता हूं। सो बलाम यहाँ पर इसी तरह दावा करता है कि मेरी आंखें तो खुल चुकी हैं, लेकिन जितनी बातें वो कर रहा है उसकी बातों से हमें गुरूर और घमंड नजर आता है। इसी तरह कई लोग खुदा के साथ चलने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां गुरूर और घमंड से भरी पड़ी हैं। मेरे अजीजों, मैं और आप, हम जब खुदावंद के कलाम को हर रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, हर रोज खुदावंद से दुआएं करते हैं, खुदा के साथ चलने का दावा करते हैं, मुझे और आपको, हमें अपनी जिंदगी में जब भी कभी खुदा का कलाम लेकर खड़े होना है, दुआ करने के लिए खड़े होना है, प्रस्तिश करने के लिए खड़े होना है, साज बजाने के लिए खड़े होना है, याद रखें हर चीज में हमें खुदा को इज्जत देनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है। ऐसा ना हो कि हम अपने दिलों में गुरूर और घमंड को लेकर फिरें और खुदा की नजर में जो है वो बुरे बन जाएं। मुझे फिर से नाम तो सही समझ नहीं आ रहा, शशबीला सिस्टर ने जो है द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं। सिस्टर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। सो हम देखते ये हैं कि बलाम जो है वो इस बात का इजहार भी कर रहा है कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन गुरूर को अपनी जिंदगी से जो है वो जाने नहीं दे रहा, मुकम्मल तौर पर खुदा की कुदरत को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहा। आज अगर आपकी खुदा के कलाम को सुनने के बायस आंखें खुल चुकी हैं, आपका ज़मीर खुल चुका है, तो अपने दिल में खुदावंद के कलाम को जो है वो कबूल कर लें। कई लोग ऐसे ही हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको अपनी गलतियां जो हैं नजर आ जाती हैं, अपनी कमजोरियां जो है वो नजर आ जाती हैं, लेकिन उनको देख लेने के बावजूद वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देना जो है वो कबूल नहीं करते। समझते ये हैं कि हमने बाइबल मुकद्दस को पकड़ लिया तो दुनिया तो हमारा मजाक उड़ाएगी, हमने खुदा की इस मर्जी को, इस बात को मान लिया, बाइबल में लिखी इस आयत को मान लिया, तो हमारे अपने क्या कहेंगे, हमारे अपने तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें तंग करेंगे, हमें सताएंगे। याद रखें, जब खुदावंद का कलाम हमारी आंखें खोल देता है तो जरूर है कि हम अपने ज़मीर और अपने दिल और अपने पूरे जीवन को जो है उसके साथ रोशन होने दें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा तो है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। लेकिन याद रखें, इस रोशनी से फायदा जो है वो हर कोई नहीं ले पाता। इस रोशनी का फायदा उसी को होता है जो वाकई इस रोशनी में चलने की कोशिश करता है, इस रोशनी में चलने की ख्वाहिश करता है। और अगर हमने जो है वो अंधेरे में ही रहने की आदत डाल ली है तो फिर खुदावंद के कलाम की रोशनी जो है वो हमारे जीवन को रोशन नहीं कर सकती। वकास ब्रदर ने द वे ऑफ हेवन को स्टार दिए हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो हम देखते सीखते यहाँ पर ये हैं कि रोशनी को लेना, रोशनी को एंजॉय करना, रोशनी में जिंदगी गुजारना और अपने जीवन को उससे रोशन कर लेना जो है वो तभी मुमकिन होता है जब हम रोशनी में चलना सीखेंगे। और अगर पीछे पलट के हमने तारीकी के कामों को ही देखते रहना है, तारीकी के कामों की ख्वाहिशात में रहना है, किसी का दिल करेगा मैं नाच रंग करता रहूं, किसी का दिल करेगा मैं शराब नोशी करता रहूं, किसी का दिल करेगा मैं मुख्तलिफ किस्म के तारीकी के कामों में हिस्सा लेता रहूं, किसी को सताता रहूं, किसी को दुख देता रहूं, इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैंने इससे बदला लेना है, मैंने इसको बताना है कि मैं बड़ी चीज हूं और ये कुछ नहीं, मेरे से कोई कैसे जीत सकता है। ये इंसानी
फितरत है और ये फितरत जो है इंसान की, ये शैतान की तरफ से आई है। खुदा ने ऐसी फितरत इंसान के दिल में नहीं डाली, क्योंकि खुदा की फितरत में सिर्फ मोहब्बत है और अच्छे काम है, पाकीज़गी है। गुनाह और तारीकी के काम ये जो है ये शैतान की तरफ से आते हैं। शैतान की अपनी फितरत में ऐसा ही है और वो इंसान की फितरत में इन चीज़ों को कूट कूट के भर देता है ताकि वो कलाम की रोशनी से अपने जीवन को रोशन ना कर सके। सो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, हमें रोशन करता है, हमारे जीवन को रोशन करता है। तो ज़रूरत है, अगर हम इस रोशनी में कायम रहना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को रोशन रखना चाहते हैं, तो हमें बलाम की तरह जो है वो सिर्फ अपनी आंखों के खुल जाने का इजहार नहीं करना, बल्कि हर चीज में, हर बात में खुदावंद को पहला दर्जा देना है और अपने आप को तो हमें बिल्कुल छुपा लेना है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस ने लिखा है, और मसीह के साथ चलने वाले लोग अक्सर दुआ करते और कहते हैं, मसीही ए मसीह खुदावंद, जरूर है कि मैं छुपूं और तू मुझ में दिखे, मैं छुपूं तू मुझ में दिखे। इसका यह मतलब नहीं कि मैं टेबल के नीचे जाकर बैठ जाऊं, छुप जाऊं, या मैं किसी सोफे के नीचे जाकर छुप जाऊं और मैं छुप गया और खुदावंद जो है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब मैं जब खड़ा होकर खुदावंद का कलाम सुनाऊं, मैं जब खड़ा होकर किसी से बातें करूं, मैं जब उठूं चलूं फिरूं, तो किसी को मेरा चाल चलन ना नजर आए, मेरी पहले की इंसानियत नजर ना आए, बल्कि अब मुझ में हर किसी को जो है वो यस्सु नजर आए। मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का जो है वो बहुत ज्यादा शौक था। तो संडे स्कूल टीचर कोर्स की एक किताब थी, उस किताब को मैं पढ़ा करती थी हर रोज, तकरीबन सोने से पहले मेरी आदत थी, मैं पढ़ा करती थी उस किताब को। जब मैंने उस किताब का पहला जो है वो लेसन पढ़ा, तो उसमें एक आदमी का जिक्र किया गया था कि एक पास्टर था, खुदा का खादिम, बड़ी सादगी से खुदा की खिदमत किया करता था। गांव में जाकर, वहां पर कोई भी मसीह नहीं था, और उस पास्टर ने जाकर मसीह की गवाहियां सुनानी शुरू की, लोगों पर दुआएं करना शुरू की और लोग शिफाएं पाना शुरू हो गए। लोगों को उस पास्टर की जिंदगी से, उसके उठने बैठने, चलने फिरने, उसकी बातों से जो है वो बरकत मिलने लगी। सो कुछ अरसा हुआ कि उस पास्टर की जो है वो वफात हो गई, उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद काफी अरसे बाद जो है वो कोई और गांव में आता है और कोई और यस्सु का जिक्र करता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे गांव में जो है वो यस्सु आया करता था, लेकिन अब काफी अरसा हो गया है कि हमने यस्सु को जो है वो आते नहीं देखा। तो यहाँ पर इस कहानी को पढ़कर, इस वाक्य को पढ़कर हम समझ ये जाते हैं कि उस खादिम की जो अपनी जाती जिंदगी थी वो उसने छुपा दी हुई थी, वो उसने पीछे छोड़ दी थी, और यस्सु को उसने अपनी जिंदगी में जो है वो आगे कर लिया हुआ था। सो हमारा छुप जाना और यस्सु का हम में नजर आना जो है वो सेम इसी तरह से है कि हम कहीं जाएं और लोगों को हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारी बातचीत जो है वो यस्सु के जैसी लगनी चाहिए। लोग इस बात की गवाही दें कि वाकई इस इंसान का, इस शख्स का ताल्लुक जो है वो यस्सु के साथ है, या किसी को लगे कि शायद यही यस्सु आ गया है। जैसे अगर कोई हमें कह देता है तो हम यस्सु बन नहीं जाते, बल्कि यस्सु की शख्सियत जो है वो हमारी जिंदगी में नजर आती है और वही जलाल पाती है। सो मुझे और आपको इस बात की ख्वाहिश नहीं करनी कि हर कोई जो है वो अब मारिया को यस्सु कहना शुरू कर दे। मारिया यस्सु नहीं हो सकती, या किसी और पास्टर को अगर हम बहुत अच्छा देखते हैं तो हम उसी को यस्सु मसीह कहना शुरू कर दें। कोई पास्टर भी यस्सु मसीह नहीं हो सकता। यस्सु जो है वो एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा और अब आसमान पर जिंदा है, मेरी और आपकी शिफायत करता है खुदा बाप के सामने। सो यस्सु जिंदा है, यस्सु एक ही है, लेकिन वो यस्सु जो है वो मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगियों में से जो है वो हर एक को नजर आना चाहता है। और इसलिए जरूरी है कि हम बलाम की तरह ना बने कि लफ्जों से इकरार कुछ और करें और किरदार से बयान जो है वो कुछ और करें, शो ऑफ कुछ और करें। जरूर है कि मेरी और आपकी बातों में, हमारे उठने बैठने में, चलने फिरने में हर एक को यस्सु मसीह की जात जो है वो नजर आनी चाहिए। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि गैर कौमों में अपना चाल चलन दुरुस्त रखो, ताकि लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उसकी ताजीम करे। और अगर गैर कौमों ने हमें भी नाच रंग में ही देखना है, हमें भी शराबनोशी में ही देखना है, हमें भी गाली गलोच में ही देखना है, तफिरकेबाजियों में देखना है, रिश्वतें देते रिश्वतें लेते देखना है, तो गैर कौमों में से कौन है जो हमारे आसमानी बाप को देख के, हमें देखकर हमारे आसमानी बाप की जो है वो तारीफ करेगा? फिर तो खुद ही गैर कौमें कहेंगी कि ये चोर भी हैं, ये चूड़े भी हैं,
हैं ये जंगली भी हैं, पता नहीं गैर कौमें क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगी। याद रखें कहीं ना कहीं हमारी कौम के अपने लोग जो हैं वो कोताही कर जाते हैं। जब वो अपने आप को आगे और यीशु को पीछे छोड़ देते हैं तब हम अपनी कौम की जो है वो बदनामी करते हैं, अपने खुदा के नाम की, अपने मजहब के नाम की जो है वो बदनामी कराते हैं। सो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में जितने काम करने हैं वो तारीकी के काम नहीं बल्कि रोशनी के काम करने हैं, नूर के काम करने हैं, उसी नूर के काम जिस नूर से मुझे और आपको खुदावंद के कलाम ने, यीशु मसीह की फतह ने जो है वो रोशन करके रखा है। आगे चलकर इस वाक्य में हम देखते हैं 5वीं आयत में लिखा है, ए याकूब तेरे डेरे, ए इस्राएल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा है। अब यहाँ पर बलाम जो है वो बनी इसराइल के डेरों की जो है वो तारीफ करता है। वैसे अगर हम अंदाजा लगाएं तो सफर में राह में चलते चलते बनी इसराइल की जो झोंपड़ियां होंगी या जो उन्होंने डेरे डाले होंगे वो कोई बहुत लग्जरी टाइप के नहीं होंगे, और ऑब्वियसली डेरे जो है वो कभी भी लग्जरी टाइप के नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बलाम जो है उनके डेरों की तारीफ करता है और क्या खूबसूरत लफ्ज का वो चुनाव करता है। लिखा है क्या खुशनुमा है तेरे खैमे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि बलाम जो बनी इसराइल के खैमों में चीज देख रहा था वो सुकून, इत्मीनान और यूनिटी देख रहा था। कोई भी मजहबी लोग अगर चाहे, कोई भी मजहबी ग्रुप चाहे कि दुनिया हमारी तारीफ करे, शायद वो अपने पास दौलत जमा करे, शायद लोग समझते हैं कि हम बड़ा खूबसूरत बंगला बना लें, बड़ा खूबसूरत फर्नीचर उसमें रख दें, बड़ी अच्छी अच्छी आलीशान चीजें हों, अच्छे खाने पकें, अच्छे जूस हों, पीने के लिए चीजें हों, तो फिर ही शायद लोग हमारी तारीफ करेंगे। याद रखें जो कौम आपस में यूनाइट नहीं होती खुदा भी उसकी तारीफ नहीं करता और दुनिया भी उसकी तारीफ जो है वो कभी नहीं करती। आज मसीहों को आपस में यूनाइट होने की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। सो बनी इसराइलियों के खैमों की यहाँ पर तारीफ उस वक्त इसलिए की गई क्योंकि उनके अबाउजदाद जो लड़ते झगड़ते रहते थे वो तो ऑलरेडी बियाबान में हलाक हो चुके थे। अब ये लोग जो बाकी बचे थे, जो मुल्क कनान में दाखिल होने वाले थे, अब ये आपस में यूनाइट थे और खुदा के फजल के साथ, खुदा के रहम के साथ ये आपस में सुलह और सफाई और अब्दी इत्मीनान के साथ जिंदगियां गुजार रहे थे। सो 6ठी आयत में लिखा है वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे, बाग और खुदावन के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। सो यहाँ पर अब उनकी बढ़ोतरी की, उनके फैले जाने की भी बलाम जो है वो तारीफ करता है और बड़े खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव करके उनकी तारीफ करता है। और लिखा है 7वीं आयत में उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। ये बनी इसराइल की तारीफ की जा रही है। खुदा की रूह बलाम पर नाजिल हुई थी जिसका क्रेडिट तो उसने अपने आप को दे दिया, लेकिन बलाम के मुंह से ये जो निकलने वाले लफ्ज हैं ये खुदा की तरफ से लफ्ज थे। खुदा अपनी कौम की जो है वो तारीफ कर रहा था बलाम में से होकर। सो लिखा है उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा, ये पेशन गोई की गई है, और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा, यानी कि बनी इसराइल की कौम जो है वो फतह भी हासिल करेगी और उसकी सल्तनत जो है वो बुलंदो बाला होगी, सर बुलंद की जाएगी। और ये बात जो है ये खुदा ही ने बनी इसराइल के लिए शुरू से कही थी, अब भी कह रहा है। और बाइबल मुकद्दस में आगे जाके जितने मर्जी हवाला जात देख लें, खुदा इस कौम को अरूज तक ले जाने की ही बात करता है। खुदा इस कौम को जो है वो कभी भी हलाक नहीं करेगा, मुकम्मल तौर पर इस कौम का खात्मा कभी नहीं होगा। जो गुनाह करेंगे उनको सजा मिलेगी, पूरी कौम जो है वो सजा नहीं पाएगी। आगे 8वीं आयत में लिखा है खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। इस आयत का जो है हम देखते हैं कि इसको कल भी हमने सीखा था और यहाँ पर इस बात को रिपीट किया गया है कि खुदा मिस्रियों में से जो है बनी इसराइल को निकाल कर लेकर आया, उनके साथ जंग करके, उनके साथ लड़ के निकाल कर आया। और बनी इसराइली जो है वो कोई आम लोग नहीं, कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि लिखा है जंगली सांड की सी वो अपने अंदर ताकत रखते हैं और वो उन कौमों को जो उसके दुश्मन है चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा। इस कदर ताकत, इस कदर पावर, इस कदर कुदरत जो है खुदा ने बनी इसराइल कौम को दे रखी है और खुदा इस बात की तारीफ करता है। और लिखा है और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। जरूर है कि जो कोई बनी इसराइल से जंग करने आएगा वो हलाक ही होगा, फतह बनी इसराइल पर हाजिर नहीं कर सकता। आगे 9वीं आयत में लिखा है वो दबक कर बैठा है,
वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानत लेट गया है, अब कौन उसे छेड़े। याद रखे, शेर और शेरनी की जब बात की जाती है वो लेटने के लिए अपने लिए जो है वो कोई महफूज मकामात की तलाश नहीं करते। उनको ये फिक्र नहीं होती कि हम दरख्त के पीछे जाकर छुप के लेटें ताकि कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। जब शेर या शेरनी ने कहीं सोना होता है, लेटना होता है, वो जहां होते हैं वो वहीं पर लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई भी उन पर हमला करेगा तो वो जीतेगा नहीं, बल्कि हम ही जीतेंगे, हम ही गालिब आएंगे। तो खुदा कहता है बनी इसराइल में जो सलाहियत है, जो कुदरत, जो ताकत उनको मैंने दे रखी है, वो ऐसे ही है कि वो शेर की तरह जहां भी लेटे हों, अगर कोई भी उन पर हमला करेगा तो फतह वही पाएंगे। कोई भी जो है उनको शिकस्त नहीं दे सकता, अनलेस के बनी इसराइल को हम खुद अपने गुनाहों की वजह से जो है वो खुदा का गजब अपने ऊपर ना नाजिल करे। सो आगे लिखा है, जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन होगा। ये बात खुदा जो है वो बलाम के मुंह से कहलवा रहा है, बलाम के मुंह से। और इसी बात का वादा जो है खुदा ने इब्राहिम से किया था जब खुदा ने इब्राहिम को चुना था, और खुदा ने इब्राहिम को यही कहा था कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत देगा मैं उस पर लानत करूंगा। सो इसी तरह उसी बात को खुदा को वो वादा, बहुत साल गुजर गए, खुदा को वो वादा याद है जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, और उसी वादे को यहाँ पर खुदा फिर से रिपीट करता और बल्क को और बल्क की तमाम कौम को, मुआबियों को बता देना चाहता है कि बनी इसराइल पर अगर बरकत करोगे तो बरकत मिलेगी, लानत करने की ख्वाहिश करोगे तो लानत ही पड़ेगी। आज कई लोग खुदा की कौम के खिलाफ उठना चाहते हैं, कई लोग बनी इसराइल को गालियां भी निकालते हैं, बनी इसराइल को तबाह करना भी चाहते हैं। याद रखें, खुदा का वादा अजल से अबद तक जो है वो एक ही है। खुदावन कहता है आसमान और जमीन तो टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें जो है वो कभी नहीं टलेंगी। सो खुदा ने कहा कि जो बनी इसराइल पर बरकत करेगा उसको बरकत मिलेगी, जो बनी इसराइल पर लानत भेजेगा उसको लानत ही मिलेगी। सो कभी भी आप किसी भी मजहब से हैं, किसी भी कौम से हैं, किसी भी कबीले पर हैं, बनी इसराइल पर कभी लानत ना किया करें, क्योंकि बलाम की तरह कहता है, जैसे बलाम जिस पर खुदा ने लानत नहीं की, मैं उस पर कैसे लानत कर सकता हूँ जिसे खुदा बरकत ही देता है। मैं और आप, हम भी उनके लिए जो है वो बरकत ही की दुआ कर सकते हैं, लानत की दुआ जो है वो नहीं कर सकते। 10वीं आयत में लिखा है, तब बल्क को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। अब बल्क जो है बलाम की इन खूबसूरत बातों को सुनकर जो है वो तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, और अब जो है वो बहुत ज्यादा अपने गुस्से का इजहार करता है कि वो अपने ही हाथों को जो है वो पीटने लग जाता है। और लिखा है, फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मुनसब पर मुमताज करूंगा, पर खुदावन ने तुझे ऐसे अजाज से महरूम रखा। आज कई बार हमारे अपने अजीज जो हमें गुनाह की तरफ गामसन करते हैं, और अगर हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं तो फिर जो है वो आप ऐसे ही कहते हैं कि हम तो तुझे ये भी देना चाहते थे, हम तो तेरे लिए ये भी करना चाहते थे, ये भी करना चाहते थे, लेकिन तूने खुद ही अपने रास्ते बदल लिए, तू खुद ही हमसे अलग होकर किसी दूसरी मंजिल पर चल पड़ा है। अब हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? अब जो रास्ते तूने चुने हैं उस पर तुझे अपनी ही मर्जी से चलना होगा। हम तेरी मदद नहीं कर सकते, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, हम तेरा सहारा भी नहीं बन सकते। सो यहाँ पर बल्क जो है बलाम के साथ ऐसा ही करता है कि अब वो उसको एहसास दिलाता है कि अगर तूने मेरी मानकर बनी इसराइल पर लानत की होती फिर तो मैंने तुझे आली मुनसब पर जो है वो मुमताज कर देना था, लेकिन अब मैं तुझे अच्छा जो है इख्तियार नहीं दूंगा, बल्कि तू जहां से आया था वहीं पर वापस लौट जा। अगर कोई कभी आपको खुदा के साथ चलने पर ऐसी बातें कहे, उसकी बातों को इग्नोर किया करें, रद्द कर दिया करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम की मोहब्बत जो है उसको जब एक बार अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं फिर दुनिया की मोहब्बतों के लिए इस मोहब्बत को कभी भी ना ठुकराएं, क्योंकि ये मोहब्बत जो है ये मुझे और आपको अब्दी जिंदगी, अब्दी सुकून, अब्दी इत्मीनान देती है, अब्दी मुकाम भी बख्शती है। दुनिया का मुकाम जो है वो वक्ती तौर का है, अब्दी मुकाम जो है वो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ यसु मसीह ने अपने बरगजीदा लोगों को दिया है और कोई भी किसी को जो है वो नहीं दे सकता। सो आगे 12वीं आयत में लिखा है, बलाम ने बल्क को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था
کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے گا میں وہی کروں گا۔ تو یہ بات جو ہے بلعام نے پہلے ہی بلک کو جو ہے سندیش میں بتا دیا تھا، بھیج دی تھی بات، لیکن بلک جو ہے وہ بار بار قسمت کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کے ضمیر میں، اس کے دل میں نفرت کا جو ہے وہ بھوت سوار ہوا تھا۔ آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ قسمتیں آزماتے ہیں، خدا کے لوگوں کو، خدا کے خادموں کو، خدا کے گھر کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آخر تک ناکام ہی رہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں تاکہ خدا کے لوگوں کو ستایا جائے، تنگ کیا جائے، بعد میں آپس میں ان کی بگڑتی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھر جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو پھر خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو لیسن یہ دیتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی خدا کے کام کے خلاف، خدا کے خادموں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف جو ہے نہ تو آواز اٹھانی ہے، نہ ارادے بنانے ہیں، نہ نیتیں بنانی ہے۔ خدا نے جسے برکت دی ہے اسے برکت ہی دینی ہے، اور جس پر خدا لعنت نہیں کرتا، مجھے اور آپ کو کبھی بھی اس پر لعنت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اور خدا ان کا کلام بتاتا ہے خدا کسی پر بھی لعنت نہیں کرتا، خدا ہر ایک کو جو ہے وہ برکت ہی دیتا ہے، اور اگر ہر ایک کو خدا برکت نہ دیتا ہوتا تو پھر خدا مجھے اور آپ کو اپنے دشمنوں کے لیے برکت کی دعا کرنے کا جو ہے وہ سبق بھی نہ دیتا۔ سو خداوند کے کلام کے سبق جو ہے وہ بڑے سنہرے سبق ہیں، ان کو محبت کے ساتھ اپنے دلوں سے لگائیں اور ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنائیں، اور خدا کے ساتھ چلنے کی جو ہے وہ ہر روز کوشش کیا کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر، سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے لوگوں کو چھو اور بڑی کثرت سے برکت دے، اپنے لوگوں کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کے روٹی پانی کاروبار میں ہر چیز میں کثرت سے برکت کو انڈیل۔ اسی طرح باپ آسمانی جتنے لوگوں نے دا وے آف ہیون کو آج سٹارز ڈونیٹ کیے ہیں، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، ان کے دیے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانند قبول کر، اور اس کے عوض اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ان کے روٹی پانی میں برکت کو انڈیل۔ تیرے لوگوں کو خداوند کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اسی طرح باپ آسمانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی درخواستیں لکھی ہیں یا واٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، اپنے تمام لوگوں کی درخواستوں کو قبول کر، اور تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے، محرومیوں سے اپنے لوگوں کو بچا، آزاد کر، اور خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں میں تیری گواہی قائم ہو، تیرے لوگ تیرے نام کی گواہی دے کر تیری شکر گزاری کریں، ہر جگہ چرچا کرتے پھریں کہ تو نے اپنے لوگوں کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اسی طرح باپ آسمانی میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر خداوند نے چاہا تو دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اسی طرح ضرور ہم آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے،
پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے سو آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خداوند میں آگے بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔